हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10x वाइब्स। बिजनेस प्रपोजल की लास्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। हम सोंगफुन और योंगजो को देखते हैं। इनके घर आने के बाद योंगजो के डैड सोंगफुन को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम योंगजो की लाइफ से चले जाओ और उसको अकेला छोड़ दो और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे दामाद बनो। ये सब बातें योंगजो सुन लेती है और वो बहुत हर्ट होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सोंगफुन के घर आती है तो उसे कहती है कि हारी की मॉम मेरे लिए बर्थडे लंच बना रही है, तो हमें वहाँ जाना है। मैं हर साल अपना बर्थडे इन्हीं के साथ मनाती हूँ। तेमू हारी के पास जाता है जो सो रही होती है। तेमू उसे देखने लगता है। जब वो जाग जाती है तो उसे कहता है कि जल्दी से उठ जाओ, कुछ खा लेते हैं। फिर हम हारी की मॉम डैड को देखते हैं। हारी की मॉम कहती है कि मुझे शक हो रहा है कि हारी रात को उस प्रेसिडेंट के साथ ही रही होगी। तो उसके डैड कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम फजूल में परेशान हो रही हो। तभी मॉम की नजर हारी और तेमू पर पड़ती है। तेमू उसको घर छोड़ने आया होता है। मॉम उनको देखकर आग बगोला हो जाती है और उनपे चढ़ाई कर देती है। हारी को तो मारती ही है, साथ में तेमू की भी पिटाई हो जाती है। इसके बाद वो दोनों मॉम डैड के सामने बैठे होते हैं। हामिन भी साइड में बैठा होता है और योंगजो और सोंगफुन भी वहाँ आ जाते हैं। हारी के डैड तेमू से पूछते हैं कि तुम्हें हारी कैसे पसंद आई। तो वो कहता है कि मैं बहुत सारी लड़कियों से मिला हूँ, बड़े बड़े खानदानों की और बहुत अमीर लड़कियाँ, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आई। और जब मैं हारी से मिला तो इसे ही दिल दे बैठा और फिर मैं काम के बहाने इससे बार बार मिलता रहा और यूं हम दोनों करीब आ गए। हारी के डैड पूछते हैं कि अगर आपकी फैमिली को आप दोनों का रिश्ता मंजूर ही ना हुआ तो जब तक हम दोनों अपना अपना काम सही करते रहेंगे तो हमारे रिश्ते से किसी को कोई भी मसला नहीं होगा। और जहाँ तक रही मेरी फैमिली की बात तो मैं दादाजी को मना लूंगा। फिर योंगजो कहती है कि चले अब कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर सारे मिलकर खाना खा रहे होते हैं और साथ में थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। सोंगफुन तेमू से कहता है कि मुझे लगता है कि हारी की मॉम को तो तुम पसंद आ गए हो, लेकिन तुम्हें उसके डैड से बात करनी चाहिए, वो कुछ खुश नहीं लग रहे। हारी के डैड उठकर कहीं जाते हैं तो तेमू भी उनके पीछे चला जाता है। तेमू डैड को जाकर कहता है कि मुझे पता है कि आप मुझसे गुस्सा हैं। तो डैड कहते हैं नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बस मुझे हारी की फिक्र हो रही है। जब वो छोटी थी तो वो बहुत अच्छा गाना गाती थी। मैंने उससे पूछा कि सिंगर बनना है तो वो कहती है नहीं। और फिर स्कूल में उसने एक एक्टिंग कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और उसको अवार्ड भी मिला था। जब पूछा कि तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो तो उसने मना कर दिया। मुझे बाद में पता चला कि वो अपनी खुशियों को छुपा रही थी क्योंकि उसके गरीब माँ बाप उसकी विशेष को पूरा नहीं कर सकते थे और अब वो तुम जैसे काबिल इंसान के साथ है तो उसके गरीब माँ बाप की वजह से उसे ताने सुनने पड़ेंगे। फिर डैड तेमू से कहते हैं क्या तुम उसको दुनिया के तानों और तकलीफों से बचाने का वादा कर सकते हो। तो तेमू कहता है मैं हारी को इन सब तानों से बचाने का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं ये वादा जरूर कर सकता हूँ कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा और उसको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम तेमू के दादाजी को देखते हैं जो बैठकर ड्रामा देख रहे होते हैं। जब तेमू घर आता है तो उसे कहते हैं कि तुम्हें तो अभी आराम करना चाहिए। तो तेमू कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर दादाजी पूछते हैं क्या तुम अभी भी हारी से मिल रहे हो, उसको नहीं छोड़ने वाले ना। तो तेमू कहता है कि मैं आप ही का पोता हूँ और आप ही की तरह जिद्दी हूँ। मैं तो आज हारी के मॉम डैड से भी मिलकर आ चुका हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए आपको जिद छोड़ना होगी ना कि मुझे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे तेमू ऑफिस की लिफ्ट में होता है और उस लिफ्ट में हारी की टीम मेंबर भी होते हैं। तेमू मिस यो से पूछता है कि आपकी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट दूसरी टीम ने क्यों दी। तो मिस यो बताती है कि चेयरमैन ने कहा है कि हम वो प्रोजेक्ट छोड़ दें। तो तेमू कहता है कि अगर प्रोजेक्ट शुरू आपने किया है तो उसको खत्म भी आप ही करेंगे। फिर वो उनको अपना प्रोजेक्ट रिज्यूम करने को कहता है। ये सुनकर सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर जब हारी लिफ्ट से निकलती है तो उसको मिनवू का मैसेज आता है। मिनवू ने उसको मिलने को बुलाया होता है तो वो चली जाती है। मिनवू उसको बताता है कि प्रेसिडेंट खंग ने मुझे एक और कोलैबोरेशन के लिए बुलाया था और उन्होंने कहा था कि सब कुछ भूल जाओ, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। मैं रेस्टोरेंट बंद करके यूरोप जा रहा हूँ। हारी पूछती है कि वापस कब आओगे। तो कहता है कि अभी कुछ नहीं पता, अभी तो जस्ट वन वे टिकट है, वहाँ जाकर ढेर सारा खाऊंगा और जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर लूंगा। फिर वो हारी को कहता है कि हम दोबारा पहले जैसे दोस्त बन सकते हैं। तो वो कहती है कि मुश्किल तो होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, जब तुम वापस आओगे तो शायद हम पहले की तरह ही दोस्त बन सके। इसके बाद योंगजो को दिखाते हैं वो अपने डैड से मिलने आई होती है और उनको आकर जॉब से रिजाइन दे देती है। डैड कहते हैं कि सोंगफुन ने तुम्हें बता दिया। तो योंगजो कहती है नहीं, उसने कुछ नहीं बताया, मैंने खुद सुन लिया। फिर वो कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और आपको तो शायद ये याद भी नहीं होगा, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हारी को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी वहाँ तेमू आ जाता है। वो तेमू को मना करती है कि तुम इस तरह से मुझसे मिलने नहीं आ सकते। तो वो कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन के नहीं बल्कि एक बॉस की तरह तुम्हारा काम देखने आया हूँ। फिर वो उसका काम देखने लग जाता है। तभी उनको मिस किम की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों भागकर छुप जाते हैं। मिस किम हारी को ढूंढ रही होती है। तभी उनको उनके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है और वो उसको बुला रहा होता है। तो वो हारी को भूलकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। फिर हारी और तेमू स्टेयर्स पर चले जाते हैं ताकि आराम से बातें कर सके। तभी कंपनी के एक डायरेक्टर की कॉल आती है और वो बताते हैं कि चेयरमैन मीटिंग के बाद अचानक बेहोश हो गए थे और हम इनको हॉस्पिटल लेकर आए हैं। फिर वो फोन रख देते हैं लेकिन कॉल चलती रहती है। दादाजी डायरेक्टर से पूछ रहे होते हैं कि तेमू परेशान तो हो गया होगा ना। तो डायरेक्टर कहते हैं कि हाँ हाँ वो बहुत परेशान हो गया था और भागते भागते आ ही रहा होगा। तेमू उनकी ये बातें सुन लेता है और उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हारी कहती है कि शुक्र है कि उनकी तबीयत ठीक है। फिर हारी कहती है कि जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तो उनको मैं बहुत पसंद आई थी और अब वो मुझसे ऐसे ही गुस्सा है, अगर मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगी तो शायद उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। फिर वो तेमू से कहती है कि तुम्हारी जगह मैं उनके पास चली जाती हूँ। फिर दादाजी
हॉस्पिटल में अकेले होते हैं और बोर हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हारी आ जाती है। हारी को देखकर वो गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। वो पानी की बोतल खोल रहे होते हैं पर उनसे खुलती नहीं है, तो हारी उनको बोतल खोल कर देती है। फिर वो वॉशरूम जाने लगते हैं पर उनके पैर में क्रैम्प आ जाता है, तो हारी उनकी मदद करती है। फिर हम योंगजो को देखते हैं जो अभी अपने घर आई होती है और दरवाजा खोल ही रही होती है कि सोंगफुन अपने घर से बाहर आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, चलो साथ में खाना खाते हैं। तो योंगजो उसी के घर चली जाती है। सोंगफुन उसको कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना लूं। फिर वो उसको सूप देता है। वो टेस्ट करती है तो वो बहुत ज्यादा मजे का होता है। तो सोंगफुन उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम आज काफी उदास लग रही हो। तो वो बताती है कि मैं डैड को आज रिजाइन देकर आई हूँ। मैंने सोचा था अच्छा लगेगा पर ऐसा नहीं हुआ। और फिर वो कहती है कि मेरे डैड को हेट मत करना, इंसान के पास जितना ज्यादा होता है वो उतना लालची बन जाता है। तो सोंगफुन उसको हक कर लेता है। खाना खाने के बाद दोनों बैठे होते हैं तो सोंगफुन उससे पूछता है कि तुम अब क्या करोगी। तो वो बताती है कि मैं अपने नाम से एक कंपनी खोलूंगी। तो कहता है कि इतना सब कुछ अकेले डिसाइड कर लिया। तो कहती है कि मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं अपनी कंपनी बनाऊंगी। फिर सोंगफुन कहता है कि इसमें तो बहुत सारे पैसे लगेंगे। तो कहती है कि हाँ कुछ पैसे मेरे पास हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे 3 लोन लेने पड़ेंगे। तो सोंगफुन उसको अपनी सेविंग लाकर देता है और कहता है कि इससे कंपनी शुरू कर सकती हो। तो योंगजो देखती है वो 1.7 बिलियन वॉन्स होते हैं। योंगजो कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा है और ये तुम्हारे हैं, ये मैं नहीं ले सकती। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें फ्री में नहीं दे रहा, मैं पहले तुम्हारा बिजनेस प्लान देखूंगा, अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, ये एक प्रोफेशनल डील होगी। ये सुनकर योंगजो बहुत खुश हो जाती है। फिर हम दादाजी को देखते हैं जो सो रहे होते हैं और एकदम उनकी आंख खुलती है और हारी को देखने लगते हैं। उनको नजर नहीं आती तो कहते हैं कि ये कहाँ चली गई, वो तो मेरा ख्याल रखने के लिए आई थी। तभी पीछे से हारी आ जाती है और उनके लिए सांगवा टी लेकर आती है। वो टी की खुशबू सुनकर फौरन ही बैठ जाते हैं। हारी उनको टी देती है और उसमें कंडा भी डाल देती है। वो उनको बहुत मजे का लगता है। फिर वो टीवी ऑन कर लेते हैं और वहाँ पर रेड सी ब्रीम्स दिखा रहे होते हैं। हारी देखकर कहती है कि ये तो बहुत बड़ी है। तो दादाजी कहने लगते हैं कि ये तो छोटी सी है, मैं जब जवान था तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी रेड सी बीम्स पकड़ी थी। फिर वो कहते हैं कि शार्क भी पकड़ी थी। तो हारी कहती है कि अब आप मेरी टांग खींच रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना। वो अपने मोबाइल से उसको पिक्चर्स निकाल कर देखते हैं और अपनी स्टोरी सुनाने लगते हैं और फिर सोचते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और दोबारा से एटीट्यूड में आ जाते हैं और हारी से कहते हैं कि अच्छा ठीक है अब मुझे टीवी देखने दो। और फिर वो एक सॉन्ग का चैनल लगा देते हैं। हारी सॉन्ग साथ साथ गाना शुरू कर देती है। दादाजी हारी के सॉन्ग को काफी एंजॉय करते हैं। फिर बाद में हारी बाहर बैठी होती है तो सोंगफुन उसको कॉफी लाकर देता है और उसको सॉरी कहता है कि दादाजी ने काफी तंग किया होगा ना। तो वो कहती है नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद ही इनके पास जाना चाहती थी। फिर तेमू उससे पूछता है कि तुम उदास लग रही हो। तो हारी कहती है मैं जितने भी बुजुर्गों से मिलती हूँ वो फौरन मेरे फैन बन जाते हैं, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने काफी टफ टाइम दिया है। फिर वहाँ डॉक्टर भी आ जाते हैं। तेमू को कहते हैं कि दादाजी के कहने पर उनके टेस्ट तो करवाए थे, अगर वो नाटक ना करते और टेस्ट का ना बोलते तो हमें उनकी बीमारी का पता ही नहीं चलता। फिर नेक्स्ट डे तेमू उनके ऑफिस में बैठा होता है और डॉक्टर उसको ऑपरेशन का बता रहे होते हैं। तो दादाजी बाहर से सुन लेते हैं और आकर पूछते हैं कि क्या चल रहा है और किसके ऑपरेशन की बात हो रही है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी हार्ट वेसल में डाले गए स्टंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वो आपकी हार्ट वेसल को डैमेज कर रहा है। आपकी पहले काफी बार सर्जरी हो चुकी है तो ऑपरेशन काफी रिस्की हो सकता है। फिर नेक्स्ट डे दादाजी फिशिंग कर रहे होते हैं। तेमू और सोंगफुन भी वहाँ आ जाते हैं। तेमू दादाजी को कहता है कि आप फिशिंग करने वाले थे, आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम भी आपके साथ आ जाते। तो दादाजी कहते हैं कि पहले जब भी पूछा था तुम लोगों ने मना ही किया। फिर सोंगफुन कहता है कि क्यों ना शर्त लगाएं कौन सबसे ज्यादा मछलियाँ पकड़ेगा। तो दादाजी कहते हैं तुम तो फिर हारने वाले हो। तो तेमू कहता है कि थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिर वो सब बैठे होते हैं। तेमू कहता है कि दादाजी चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका इलाज करवा कर रहूंगा। दादाजी कहते हैं कि चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन रहोगे मेरे पोते ही और मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। इसके बाद तेमू हारी से मिलने जाता है। हारी उससे दादाजी का पूछती है तो तेमू उसको सारी सिचुएशन बताता है कि उनके हार्ट वेसल में प्रॉब्लम है और उनको सर्जरी के लिए अमेरिका जाना होगा। फिर वो हारी को भी अपने साथ चलने को कहता है। तो हारी कहती है कि अगर मैं गई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मुश्किलों में इजाफा हो जाए। दादाजी ने भी अभी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए मेरा जाना सही नहीं होगा। तो तेमू कहता है कि हम एक दूसरे से दूर रह पाएंगे। तो हारी कहती है कि हम हमेशा के लिए दूर थोड़ी हो रहे हैं। फिर तेमू कहता है कि मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी आऊंगा। इसके बाद वो चला जाता है और फिर पूरे 1 साल बाद दिखाते हैं हारी अपने ऑफिस में बैठी होती है। मिस्टर खे का प्रमोशन हो गया होता है और मिस्टर खे और मिस यो की शादी भी हो चुकी होती है। सोंगफुन और योंगजो भी एक दूसरे के साथ होते हैं। आज योंगजो की कंपनी स्टार्ट होने वाली होती है और वो अपनी कीज घर के अंदर ही छोड़ आती है। वो सोंगफुन को कॉल करके बुलाती है और वो भागा भागा आ जाता है। और तेमू भी अमेरिका में फारिग बैठने की बजाय न्यूयॉर्क की ब्रांच संभाल रहा होता है। हारी के डैड उसको टीवी पर देख रहे होते हैं तो मॉम आकर टीवी बंद कर देती हैं और उस पे गुस्सा करने लगती हैं कि कुछ दिन का कहकर गया था और 1 साल हो गया है अभी तक वहीं है। फिर हारी अपने रूम में बैठी होती है तो तेमू उसको वीडियो कॉल करता है। वो हाल चाल पूछ रहा होता है। हारी दादाजी का पूछती है तो वो बताता है कि उनको रेगुलर चेकअप के लिए ले जाना है, इसके अलावा वो बिल्कुल ठीक है। फिर तेमू को एक वर्क कॉल आती है और वो उठकर चला जाता है। फिर हारी सो रही होती है तो हामिन भागा हुआ आता है और उसको स्कैंडल वाली न्यूज दिखाता है जिसमें तेमू के बारे में लिखा था कि वो एक लड़की के साथ डेट कर रहा है। तो हारी हामिन को भगाकर तेमू को
कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाता। उसको मैसेज भी करती है तो वो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देता, तो उसको काफी गुस्सा आता है। हारी ऑफिस से छुट्टी लेकर यूएस जाने की तैयारी शुरू कर देती है। पैकिंग करके वो घर से निकलती है और एक टैक्सी में अपना सामान रखने लगती है, लेकिन उस टैक्सी में तेमू होता है। वो तेमू को देखकर बहुत खुश होती है और फिर उसको मारती भी है कि तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। तो तेमू कहता है कि मैंने सोचा तुम्हें जाकर ही सरप्राइज दूं। फिर वो उसको स्कैंडल वाले आर्टिकल का पूछती है तो तेमू बताता है कि वो लड़की पहले से किसी और को डेट कर रही थी और उसकी फैमिली ने मीडिया को ये फेक न्यूज दी थी। फिर वो हारी को हग कर लेता है और उसके बाद वो दोनों वॉक पर चले जाते हैं। हारी उससे पूछती है कि तुम अकेले क्यों आए, दादाजी क्यों नहीं आए? तो वो कहता है कि वो नेक्स्ट वीक आएंगे। फिर वो पूछती है क्या दादाजी इस रिश्ते के लिए मान गए? तो तेमू कहता है कि दादाजी ने कहा जब तक मैं तुम्हें ये रिंग ना पहना दूं मैं उनको अपनी शक्ल भी ना दिखाऊं। फिर वो पूछती है कि क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? तो वो कहता है कि तुम्हें पता तो है मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं तुमसे दूर भी नहीं रह सकता, तो क्यों ना जल्दी से शादी कर ले। फिर वो उसको रिंग पहना देता है और यहाँ पर हमारा ये ड्रामा खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। और हाँ, अगर किसी और ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा के साथ। बाय।